नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम योगी ने बताया 58,000 ग्राम पंचायतों में बनाए जाएंगे मिनी स्टेडियम। खेल महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपलब्धियां गिनाना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को विकास के केंद्र में रखकर काम कर रही है। खिलाड़ियों के लिए एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की गई है। इस कोष में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। शहीद सत्यवान सिंह क्रीड़ांगण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 58,000 ग्राम पंचायतों में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। 34,000 ग्राम पंचायतों में निर्माण चल रहा है। बस्ती में 45 ग्राम पंचायतों में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाना है। योगी सरकार पर बढ़ा कानपुर के उद्यमियों का भरोसा। 600 करोड़ के प्रोजेक्ट तैयार। प्रदेश की योगी सरकार पर उद्यमियों का बढ़ता भरोसा अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। शहर के 3 दर्जन से ज्यादा उद्यमियों ने अपनी स्थापित उद्यम इकाइयों के विस्तार का फैसला किया है। विस्तार प्रस्ताव में उद्यमियों ने 600 करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी भी कर रखी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से 172 करोड़ के विस्तार प्रस्ताव मिले हैं। घड़ी साबुन निर्माता कंपनी भी 100 करोड़ का विस्तार निवेश करने जा रही है। प्रदेश सरकार अगले महीने राजधानी लखनऊ में वैश्विक उद्यम निवेश सम्मेलन करने जा रही है। इससे पहले सरकार ने स्थानीय स्तर पर भी निवेश का माहौल बनाना शुरू करा दिया है। सीएम योगी ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खाका तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा की। बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने प्रयागराज तक संपर्क बेहतर बनाने तथा प्रयागराज अयोध्या लखनऊ गोरखपुर मार्ग पर और लंबित सभी सड़क कार्यों को अक्टूबर 2024 तक पूरा कराने के लिए अधिकारियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से बातचीत करने को कहा। वाराणसी में 2 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की मुआवजे की घोषणा। शहर के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के पंचक्रोशी रोड पर मकान निर्माण के दौरान हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। सूत्रों ने आज ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि मृतकों के परिजनों को तत्काल 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी ब्राजील की कंपनी। प्रदेश में बढ़ेंगे 4200 रोजगार के अवसर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मंत्री समूह के विदेशी दौरों में मिले निवेश प्रस्ताव पर अब एमओयू में बदलने लगे हैं। मेक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना में हुए रोड शो के दौरान मिले 13 निवेश प्रस्ताव में से 6 पर एमओयू हो गए हैं। इसमें ब्राजील की कंपनी यूपी में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। इसके साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र समेत प्रदेश में कुल 1725 करोड़ का निवेश होगा। इससे करीब 4200 लोगों को रोजगार मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद के नेतृत्व में बीते माह मेक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना गए प्रतिनिधिमंडल को 2,975 करोड़ रुपए के 13 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को झटका। कनेक्शन लेना 20% होगा महंगा। विद्युत नियामक आयोग में दाखिल पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली तो प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना महंगा हो जाएगा। उपभोक्ता नया कनेक्शन लेने के लिए वर्तमान दरों की तुलना में 15 से 20% तक अधिक पैसे देने होंगे। दरअसल कॉर्पोरेशन ने प्रस्तावित कास्ट डाटा बुक में उपभोक्ता सामग्रियों की दरों में 15 से 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। भले ही पावर कॉर्पोरेशन ने सिक्योरिटी और प्रोसेसिंग फीस की दरों में कोई बढ़ोतरी न की हो, लेकिन यदि कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव अनुमोदित हुआ तो नए कनेक्शनों के एस्टीमेट में 20% तक इजाफा हो सकता है। यूपी के हर उपभोक्ता को मोबाइल पर मिलेगी बिजली संबंधी सूचनाएं। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का ऐलान। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आगामी फरवरी माह से पूरे प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं के केवाईसी प्राप्त करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान में टेलीकॉम कंपनियों की तरह प्रदेश के 3.25 करोड़ उपभोक्ताओं के टेलीफोन नंबर एकत्रित किए जाएंगे, जिससे उन्हें विद्युत संबंधी जानकारी, विद्युत बिल और विच्छेदन की सूचना समय पर दी जा सके। केवाईसी अभियान के साथ ही पूरे प्रदेश में लाइन हानियों को कम करने तथा विद्युत चोरी को रोकने के लिए भी प्रभावी अभियान चलाया जाएगा।
देश के बेहतरीन 9 शहरों में शुमार होगी रामनगरी अयोध्या, मिलेंगी सुविधाएं। अयोध्या की ग्रीन सिटी टाउनशिप का प्रस्ताव प्रदेश सरकार ने 9 सिटी चैलेंज योजना के लिए किया है। राज्य सरकार ने यूपी से सिर्फ इसी शहर को इसी चैलेंज के लिए प्रस्तावित किया है। हालांकि प्रस्ताव के पहले ही यूपी सरकार ने आवास विकास परिषद की 1450 एकड़ में विकसित होने वाली ग्रीन सिटी टाउनशिप योजना पर काम शुरू करा दिया है। इसमें 80% से अधिक भूमि का अधिग्रहण भी हो चुका है। इसमें सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। सड़क, ड्रेनेज, सीवर, कूड़ा एकत्रीकरण व निस्तारण, सोलर सिस्टम, बिजली समेत तमाम जन सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों का होगा। अब इसी योजना को केंद्र को प्रस्तावित करा दिया गया है। गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर श्री राम जन्मभूमि से महज 6 किलोमीटर दूर पर विकसित हो रहे इस टाउनशिप के 9 सिटी में शामिल होने की कवायद तेज होने से अब इसे पंख लग जाएंगे। मिर्जापुर में जन जागरूकता के लिए हस्ताक्षर अभियान। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 24 जनवरी तक साप्ताहिक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने हस्ताक्षर कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। डीएम ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य गिरते हुए लिंगानुपात में सुधार के लिए कन्या की सुरक्षा के साथ साथ उनकी शिक्षा पर भी बल देना है। उन्होंने बालिकाओं व महिलाओं से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। 20 जनवरी को राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मड़ीहान में खेलकूद प्रतियोगिता, समस्त विद्यालयों में बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा आदि विषयों पर पोस्टर, स्लोगन, पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। 23 को पॉक्सो अधिनियम 2012 महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न के बारे में जन जागरूकता किया गया। यूपी के इलाकों में शीतलहरी और 22 से 24 जनवरी तक बारिश के आसार। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की आशंका जताई है। पश्चिमी ईरान और आसपास के इलाकों पर विकसित हो रहे एक नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आगामी 22 से 24 जनवरी तक प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश के आसार बन रहे हैं। प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान मुजफ्फरनगर रहा, जहां पारा 1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बरेली में रात का तापमान 2.9 डिग्री रहा, जबकि कानपुर में 2.6 डिग्री सेल्सियस, आगरा में 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।